नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। टाटा स्टील के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले जमशेद जे ईरानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार 31 अक्टूबर रात जमशेदपुर में अंतिम सांस ली। वे 86 साल के थे। उन्होंने अपनी मेहनत से टाटा को स्टील की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया और उनके इस उल्लेखनीय काम के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। टाटा कंपनी ने अपने पूर्व एमडी को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। वहीं टाटा स्टील ने कहा, उन्हें एक दूरदर्शी लीडर के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के दौरान टाटा स्टील का नेतृत्व किया और भारत में स्टील इंडस्ट्री के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। बता दें, ईरानी पूरे 4 दशकों से अधिक समय से टाटा स्टील से जुड़े रहे। वह 43 साल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। आज जमशेद जे ईरानी अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ गए हैं जो बताती है कि आज टाटा ग्रुप जिस मजबूत स्थिति में है उसके पीछे उनका कितना शानदार हाथ था और देश की स्टील इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए जानते हैं जमशेद जे ईरानी के सफर के बारे में। ईरानी का जन्म 2 जून 1936 को नागपुर में जीजी ईरानी और खुर्शीद ईरानी के घर में हुआ। उन्होंने 1956 में साइंस कॉलेज नागपुर से बीएससी और 1958 में नागपुर विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी पूरा किया। इसके बाद वे यूके में शेफील्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने 1960 में मेटलर्जी में मास्टर्स किया। फिर 1963 में उन्होंने मेटलर्जी में ही पीएचडी उपाधि प्राप्त की। जमशेद जे ईरानी ने 1963 में शेफील्ड में ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन हमेशा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने की ललक रही। इसलिए 1966 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो अब टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, उसमें शामिल होने के लिए वे भारत लौट आए और उन्होंने कंपनी में डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन किया था। असिस्टेंट के पद पर काम करने के बाद जमशेद ईरानी ने 1978 में जनरल सुपरिटेंडेंट, 1979 में जनरल मैनेजर और 1985 में टाटा स्टील के प्रेसिडेंट बने। इसके बाद फिर वे 1988 में टाटा स्टील के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने। वहीं 2001 में रिटायर होने से पहले 1992 में मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। बता दें, जब वे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस समय उन्होंने साफ तौर पर चेयरमैन जेआरडी टाटा से कह दिया था कि अगर वे पूरे प्लांट को टोटली रेनोवेट नहीं करते तो 10 सालों में ऐसी नौबत आ जाएगी कि उन्हें गेट के बाहर खड़े होकर लोगों को इस स्टील म्यूजियम को देखने के लिए टिकट बेचना पड़ेगा। वहीं साल 1992 में जब उन्होंने टाटा स्टील के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला था, तब उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन के दौर की शुरुआत हुई थी और स्टील उद्योग नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। जे ईरानी ने टाटा स्टील को दुनिया में सबसे कम लागत में स्टील उत्पाद करने वाली कंपनी के तौर पर विकसित किया। जे ईरानी को टाटा स्टील को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। स्टील सेक्टर में बेहद उल्लेखनीय योगदान के चलते ही उन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। जमशेद जे ईरानी 1981 से टाटा स्टील के बोर्ड में शामिल हुए थे और 2001 से एक दशक तक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। टाटा स्टील और टाटा सन्स के अलावा डॉक्टर ईरानी ने टाटा मोटर्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 1992 से 1993 तक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के नेशनल प्रेसिडेंट का पद भी संभाला था। कंपनी में लगभग 4 दशकों की सेवा के बाद वह जून 2011 में टाटा स्टील के बोर्ड से रिटायर हुए थे। जमशेद ईरानी को अपने योगदान के लिए कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें 1996 में रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के इंटरनेशनल फेलो के रूप में उनकी नियुक्ति और 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा भारतीय ब्रिटिश व्यापार और सहयोग में उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड शामिल है। वहीं इंडस्ट्री में डॉक्टर ईरानी के योगदान के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनको मेटलर्जी के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2008 में भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। बता दें, ईरानी के परिवार में उनकी पत्नी डेजी ईरानी, उनके 3 बच्चे जुबिन, निलोफर और तनाज है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।